झारखंड की अगुआ सरकार रिम्स 2 बनाने की चर्चा की जा रही है और इस चर्चा के बीच में रिम्स 2 विवादों से घिर गया है। ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और भी यह गहराता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने का एक बड़ा अवसर मिल गया है। होड़ मची हुई है कि जिस नगरी में रिम्स 2 बनाने की चर्चा की जा रही है, आखिरकार कैसे उस नगरी में जमीन बचाने के नाम पर हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। सरकार की ओर से ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है कि हम नगरी में ही रिम्स 2 बनाएंगे, उसी जमीन पर हम रिम्स 2 बनाएंगे, ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। बावजूद इसके झारखंड के जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो खुल करके इस पर राजनीति कर रही है। अब पता नहीं उनको किस बात की चिंता सता रही है, पता नहीं किस बात का होड़ लगा हुआ है कि वो लोग इस बात को मनाने में लगे हुए हैं। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के सामने ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि आपके जल जंगल जमीन के सबसे बड़े हितैषी संरक्षक रक्षक कोई है तो हमारी पार्टी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, जो देश में सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ताओं का जिस पार्टी के बाद सबसे बड़ा समूह है, वो पार्टी इस आंदोलन को लीड कर रही है और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जल जंगल जमीन, आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा रक्षक है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वो भी इस लड़ाई में कूद कर चुकी है, वो भी इस होड़ में लगी हुई है कि कैसे इस आंदोलन को हम लीड करें, कैसे नगरी के किसानों को हम विश्वास दिलाएं कि सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, आपकी जमीन अगर कोई बचा सकता है, तो वो केवल और केवल जयराम कुमार महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। आसू पार्टी, जिसके सुप्रीमो सुदेश महतो है, ये पार्टी भी इस आंदोलन में कुछ कर चुकी है और ये भी ठीक उसी तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक करने में लगी हुई है, इस आंदोलन को लीड करने में लगी हुई है और नगरी के किसानों को यह बताने में लगी हुई है, उन्हें मोटिवेट करने में जुट गई है कि हम ही, हमारी पार्टी ही है जो आपकी जमीन को बचा सकती है, जो संरक्षण कर सकती है, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो गांव घर की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, शोषितों वंचितों की पार्टी है, ये आम लोगों की पार्टी है। ये आसू पार्टी जो है वहां बताने में जुट गई है। भारत आदिवासी पार्टी, जिसका पदार्पण इस विधानसभा के चुनाव में झारखंड में हुआ है, वो पार्टी झारखंड ही नहीं देश भर में आदिवासियों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष है प्रेम शाही मुंडा। प्रेम शाही मुंडा भी इस आंदोलन को अपने मुट्ठी में कैद करने में जुटे हुए हैं कि कैसे इस आंदोलन का नेतृत्व भारत आदिवासी पार्टी प्रेम शाही मुंडा करे और आदिवासियों को, मूलवासियों को यह बता सके कि अगर आपकी लड़ाई झारखंड प्रदेश में लड़ सकता है तो वो केवल और केवल आदिवासियों की पार्टी भारत आदिवासी पार्टी है। आप समझिए कि किस दर्जे की राजनीति नगरी जमीन बचाने के नाम पर रिम्स 2 के विरोध में की जा रही है। सरकार ना तो कोई अधिसूचना जारी की है, नहीं सरकार ने ऐसी कोई बातें की है कि हम उसी जमीन पर जो है वो रिम्स 2 बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तो नैतिकता ही नहीं बनती है कि हम उस जमीन के नाम पर राजनीति करें, क्योंकि 2011 में जब उनकी सरकार थी, उस सरकार के समय में नगरी के किसानों का रसीद कटना बंद हो गया था। 1956-57 में उस जमीन का अधिग्रहण हुआ जरूर था, लेकिन रसीद कटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बंद हुई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ, किस नियत के साथ उस नगरी के किसानों के जमीनों का रसीद कटवाना बंद किया था? आखिर क्या थी उनकी नियत, आखिर क्या उनकी सोच थी? आज नगरी के किसान ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं उन लोगों से
कि आप मेरे जमीन को कैसे बचाइएगा। आप तो मेरे जमीन के लुटेरे हैं, आप तो मेरे जमीन को अतिक्रमण करना जानते हैं, आप तो मेरे जमीन को हड़पना जानते हैं, तो आप मेरे जमीन का रक्षा कैसे करिएगा। अगर आप मेरे जमीन का रक्षा करते तो लॉ यूनिवर्सिटी हमारे यहां नहीं बनता। जबरन लाठी चार्ज करके हम लोगों को पीटा गया, हमें मारा गया, हम पर लाठी चार्ज की गई, तब जाकर के लॉ यूनिवर्सिटी बना है। अगर आप आदिवासियों, मूलवासियों, नगरी के किसानों की हितैषी होते तो आप वहां पर हम लोगों के बिना सहमति के लॉ कॉलेज नहीं बनने देते। आज हम लोगों को उस लॉ कॉलेज से क्या फायदा है? ना तो हम लोगों को नौकरी मिली, ना ही उसके बदले में जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो हमें मुआवजा मिला है। और आज आप नगरी बचाने के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हमें आप छलने ठगने की फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में आकर के आप भ्रम फैला रहे हैं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस बात को कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रम फैला रही है, पैसे बांट रही है, ताकि हमारी सरकार को, हमको ये लोग बदनाम कर सके। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि झारखंड में अब वह सरकार है, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचितों की सरकार है। और जब तक हम लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे तब तक हम रिम्स 2 उस नगरी में नहीं बनाएंगे। सरकार ने इस बात को कही है। अब ऐसे में देखने वाला बात यह होता है कि जिस रिम्स 2 विवाद में नगरी में जमीन बचाने के नाम पर भयंकर राजनीति हो रहा है, उस राजनीति की अगली कड़ी क्या होगी, क्या रणनीति होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जोहार।